हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हाफ गर्लफ्रेंड के बारे में। ये एक बॉलीवुड फिल्म है और ये एक स्टोरी है, एक नॉवेल है। तो हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत ने लिखी एक प्रेम कहानी है और इसकी एक किताब भी है। ये एक लव स्टोरी है। यह किताब चेतन भगत की 5वीं किताब है। चेतन भगत ने बड़ी आसान भाषा और शैली में यह किताब लिखी है। इस कहानी की यंग जनरेशन की प्यार की कहानी है। तो हम इस समरी को शुरू करते हैं, इस स्टोरी को। तो क्या होता है, एक ग्रामीण बिहारी माधव झा नाम के लड़के को स्पोर्ट कोटा के तहत दिल्ली के प्रसिद्ध स्टीफन कॉलेज में प्रवेश मिलता है। वहाँ उसकी मुलाकात दिल्ली के समृद्ध उद्योगपति की बेटी रिया सोमानी से होती है। उन दोनों को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है और जल्द ही वे दोस्त बन जाते हैं। माधव के मन में रिया के प्रति प्रेम भाव जाग उठता है। एक दिन जब माधव के हॉस्टल रूम में वे अकेले होते हैं तो माधव उसे अपनी मन की बात बताता है, लेकिन रिया माधव को केवल एक दोस्त ही मानती है और उसे यह कहकर रोक देती है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बट हाफ गर्लफ्रेंड रहेगी और है। इसके 1 साल बाद अपने पारिवारिक और बचपन दोस्त के साथ शादी कर लिया लंदन चली जाती है रिया। इधर माधव भी प्रसिद्ध बैंक में काम करने लगता है, लेकिन फिर जॉब छोड़कर वह अपने गांव वापस आ गया। गांव में वह अपनी माता की सहायता करने लगा और बिहार में एक सरकारी स्कूल चलाने लगा। पैसे जमा करते और इमारतें निर्माण करने के लिए वह स्थानिक एमएलए से भी लड़ने लगे। बाद में किसी एमएलए से उन्हें पता चला कि बिल गेट्स कुछ स्कूलों को फंड देने के लिए बिहार आने वाले हैं और यदि कोई स्कूल उन्हें आकर्षित करने में सफल रहती है तो बिल गेट्स उसे फंड देने के लिए तैयार हो जाएंगे। माधव ने बिल गेट्स को प्रभावित करने के लिए अंग्रेजी में भाषण भी बनाया, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के साथ माधव प्रभाविक अंग्रेजी नहीं बोल पाया। इसलिए माधव ने पटना में अंग्रेजी भाषा की क्लास भी लगाई ताकि वह अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके बाद एक बार फिर पटना में माधव की मुलाकात अकस्मात रूप से रिया से होती है। तब उसे पता चलता है कि घरेलू हिंसा की वजह से शादी के कुछ समय के बाद ही रिया का तलाक हो गया। इसके बाद रिया और माधव फिर से अच्छे दोस्त बन गए और रिया माधव को अंग्रेजी पढ़ाने लगी और अचानक एक दिन फिर वह गायब हो गई। माधव को रिया द्वारा लिखित एक पत्र मिला जिसमें उसने अपनी बीमारी के बारे में माधव को बताया और ये बताया कि वह जल्द ही फेफड़ों की बीमारी की वजह से मरने वाली है, इसलिए वह चली जाती है। एक बार पढ़ने के लिए यह बेहतरीन किताब है, लेकिन चेतन भगत की दूसरी किताबों की तुलना में ज़्यादा आकर्षित है ये किताब। आज हम यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न भी लेकर आए हैं। तो क्या माधव को उसका प्यार मिल जाएगा? क्या रिया सही में फेफड़ों की कैंसर की वजह से मरने वाली है? क्या माधव अपनी माता की सरकारी स्कूलों में बचाने में सफल होगा? क्या रिया माधव की भावनाओं को समझ पाएगी या क्या माधव रिया को ढूंढ पाएगा? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको हाफ गर्लफ्रेंड किताब पढ़ने के बाद मिल जाएंगे। यदि आप जीवन में प्यार चाहते हो तो आपको एक बार ये किताब को पढ़ना चाहिए। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगती है, हम थोड़े आपको नोट्स भी बताएंगे। हाफ गर्लफ्रेंड की बुक को इस आर्टिकल
के लेखक ने स्वयं पढ़ी है, पर ये किताब आपको उतनी ही पसंद आएगी, इसका कोई दावा हम नहीं करते। ये लेखक मात्र हाफ गर्लफ्रेंड बुक्स के बारे में जानकारी देने के लिए हेतु है। एक बात साथ में ये भी बता दी कि बुक पर आपको बहुत ही बुक इंटरेस्टिंग लगेगी, तो आप उसे पढ़ना चाहिए। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको ये मैंने जो प्रश्न के सवाल आपको पूछे हैं, तो उनका आप जवाब भी देना। तो थैंक यू सो मच, बाय।